नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और मैं आज हाजिर हुआ हूं कुछ रोचक जानकारी आप लोगों के लिए लेकर, जो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। कुछ ऐसी जानकारी जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में हर कैंडिडेट से ये सवाल किए ही जाते हैं। अक्सर ये सवाल होते हैं, सभी कैंडिडेट से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से सवाल हैं जो हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। जैसे ही आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा और जो आज तक पूछा जाता रहा है, वो है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में उनको बताना है। आप लोगों का जो बायोडेटा है वो पहले ही भरकर जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनको दे दिया जाता है, यानी कि जो इंटरव्यू पैनल है उनको दे दिया जाता है। तो आपका बायोडेटा उनके पास पहुंच जाता है। तो आपको जो अपना इंट्रोडक्शन देना है, वहीं से तय हो जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है। क्योंकि आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है, जो बायोडेटा है, वो बड़ी सूझबूझ के साथ फिल करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे की थी। मैंने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत ऐसे की थी कि एज यू कैन सी फ्रॉम माय बायोडेटा, माय नेम इज मनोज। तो कुछ इस तरीके से आपको भी अपने बायोडेटा की शुरुआत करनी है। अब आपका इंट्रोडक्शन कैसे इंपैक्ट डालता है? सबसे पहली बात, आपको अपने इंट्रोडक्शन में उन बातों को डालना है जो जेन्युइन हो और ओरिजिनल हो। आपको वहां पर एक शब्द मैं कहूं हवाबाजी, वो बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जो पैनल में जो मेंबर बैठे हुए हैं वो आपकी हवा निकाल सकते हैं। इसीलिए वो डालना है जो आपके लिए अनिवार्य है और जिन चीजों को आपको पता है। अच्छा, जैसे ही आप अपना नाम उनको बताते हो, आप बताते हो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप बताते हो अपने रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में, आप बताते हो रेजिडेंशियल एड्रेस में भी प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है और आपका करंट एड्रेस कहाँ है। सॉरी, करंट और प्रेजेंट तो एक ही हो गए। जिस आज से आप बिलोंग करते हो वो वाला एड्रेस आपका कहाँ है, ये दोनों एड्रेस आप उसमें मेंशन करते हो। उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद आप वहां पर बताते हो कि आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आप अपने बायोडाटा में ये भी मेंशन करते हो कि मेरी जो है स्ट्रेंथ क्या है, मेरी पावर क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। तो जब भी आप इन चीजों को उसमें ऐड कर रहे हो तो इनसे संबंधित जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि आपने अपना नाम बताया, मेरा नाम है अशोक, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक नाम का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैं अपने नाम का बताऊं, मेरा नाम है मनोज, तो वो मुझसे पूछेंगे कि आपके नाम का मतलब होता क्या है, उसके कोई पर्यायवाची शब्द हमको बताओ, इस नाम से कोई मशहूर व्यक्ति इस दुनिया में रहा है क्या, तो आप उसके बारे में जानते हो। तो आपके नाम से इस तरह के प्रश्न बनेंगे। दूसरा, आप वहां पर दिखाओगे कि आपकी जो सिटी है वो ये है। तो सिटी से कैसे प्रश्न बनते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आपकी जो सिटी है उसके बारे में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बताइए कि क्या ऐतिहासिक रूप से ये जो आपकी सिटी है, जो शहर है, क्या उसने कोई रोल प्ले किया है। और इतिहास की बात छोड़ो, क्या प्रेजेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा खिलाड़ी है, ऐसा पॉलिटिशियन है, ऐसा म्यूजिशियन है, ऐसा साहित्यकार है, ऐसा कवि है जो आपकी शहर से संबंधित है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो लखनऊ नवाबों की नगरी के नाम से मशहूर है। तो आप बताओ कि मैं लखनऊ से हूं, तो उनसे कहेंगे कि आपकी नगर, जो आपका शहर है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। अब जब मैं बात करूं गुड़गांव की, तो गुड़गांव को कहा जाता है साइबर सिटी। वो किस लिए मशहूर है, ये बोला जा सकता है। आपके स्टेट से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका जो स्टेट है उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आपके स्टेट का इस समय जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, आपका गवर्नर कौन है। तो आपके जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपके नाम और शहर से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे मैं आता हूं क्वालिफिकेशन पे। अब वो आपसे पूछेंगे, आप जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वहां पर मेंशन करोगे,
तो इसको मेंशन करते समय और वहाँ पर बोलते समय आपको खासा ध्यान रखना है। अगर आपने अच्छी जगह से अपनी एजुकेशन ली है या कहीं से भी आपने अपनी एजुकेशन ली है तो उस जगह का नाम आपको मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माय 10th क्लास फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम फरीदाबाद इन 2010 विथ 85% मार्क्स। तो आप अपनी पूरी डिटेल एक लाइन में वहां पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने जो अपना डिप्लोमा किया है, अगर आप जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपने डीएड किया होगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, बीएड की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन क्या बनेंगे। मेरे दोस्त से पूछा गया कि आपने जो बीए है वो कहाँ से किया, तो मेरे दोस्त ने मेंशन किया कि मैंने जो अपनी बीए है वो की है इग्नू यूनिवर्सिटी से। अब उनका क्वेश्चन ये आया कि आप बताइए हमको कि इग्नू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मेरे दोस्त ने बताया कि जो इग्नू की फुल फॉर्म है वो होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा जब यूनिवर्सिटी इग्नू नाम में ही मेंशन है तो आप अलग से यूनिवर्सिटी क्यों लगा रहे हो इग्नू के साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है वहाँ पर, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं बहुत ही पारखी नज़रों वाले हैं, तुरंत पहचान जाएंगे कि आप हो क्या। दूसरी चीज़ मैं आपसे यहाँ ये विनती करना चाहता हूँ कि जितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप उतनी ही अपने बायोडेटा में दिखाएं। ऐसा ना हो आप जे पीआरटी पोस्ट के लिए रहे हो वहाँ आप दिखा रहे हो कि मैं तो मास्टर्स की हुई है, मैंने तो पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियाँ ली हुई हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, जो आप दिखाओगे जिन क्वालिफिकेशन एजुकेशन को वो तुरंत आपको वहीं से क्वेश्चन करेंगे। अगर आप दिखा रहे हो तो ये बात याद रखना कि आपको उससे संबंधित जानकारी नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज उस चीज को मेंशन करना जरूरी नहीं। इंट्रोडक्शन के बाद अगला प्रश्न जो पूछा ही जाता है अक्सर वो है आपकी हॉबीज, क्योंकि बहुत हद तक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा उसकी आदतें हमको बता देती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा कैसा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपनी हॉबीज को अच्छे से स्टडी करना है, रिसर्च करना है कि मैं ये डालूं क्या ये मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद ही आपको अपनी हॉबीज को मेंशन करना है। अब हॉबीज से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि मेरी जो हॉबी है वो है रीडिंग, तो पूछेंगे क्या पढ़ते हो आप। रीडिंग में आप कहोगे कि मुझे कविताएं पोएम्स रीड करना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। या फिर आप कहोगे मुझे नए नए नॉवेल्स को पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। या फिर मुझे स्टोरीज का बहुत शौक है। या फिर मैं न्यूज़ के बहुत टच में रहता हूँ। तो आपने बताया कि आप जो है इन चीज़ों से ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है रीडिंग करने। अब देखो क्या क्वेश्चन बनेगा। आपने बताया मुझे पोएम अच्छी लगती है तो वो आपसे कहेंगे कि कोई भी एक मशहूर शायर का हमको कोई शेर सुना दीजिए आप। तो आपको याद होना चाहिए। जैसे आप वहां पर सुना सकते हो कि सर मैं आपके सामने, जैसे आप कहोगे कि सर मैं आपके सामने मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जी की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो पंक्तियां क्या हैं? पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसर, बस एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, ईमान कहते हैं। तो इस तरह से आप उनको सुना सकते हो ऐसी पंक्तियां, वो आपसे पूछेंगे। दूसरा क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में लिटरेचर का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उसके बाद इंडिया में दूसरे नंबर पे आते हैं साहित्य अकादमी
अवार्ड्स, पुरस्कार। और पूरे वर्ल्ड में आपको भी पता है कि नोबल प्राइज जो हैं वो साहित्य लिटरेचर के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप कहो सर हम कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है, आपसे कह सकते हैं कि पंचतंत्र की कोई कहानी सुनाओ हमको, या किसी मशहूर लेखक की कोई कहानी सुनाओ, या किसी मशहूर लेखक के बारे में हमको बताइए। आपने कहा सर हमको न्यूज़ देखने का बड़ा शौक है, हम न्यूज़ बहुत पढ़ते हैं। तो ये इतना ओपन हैंडेड क्वेश्चन है, इससे लाखों करोड़ों क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आपसे कोई भी करंट का मुद्दा पूछ लेंगे कि भाई बताओ करंट इशू क्या है, कौन सा इशू अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये क्वेश्चन बना दिया। दूसरा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, कितने स्टेट है, ये सारी जानकारी आपसे ले सकते हैं। तो न्यूज़ बताना अपने आप में ही एक समस्या को न्योता देने जैसी वाली बात है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपकी हॉबीज से बनते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूंगा स्पोर्ट्स के बारे में। आपसे पूछता है कि आपने बताया कि मेरी जो हॉबी है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आप बता सकते हो कुछ भी, क्रिकेट देखना पसंद है, फुटबॉल, हॉकी या फिर इंडोर गेम्स आप बता सकते हो, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इनके बारे में आप उनको बता सकते हो। जब आप बता रहे हो, मेंशन कर रहे हो, तो आपको इन गेम्स से रिलेटेड जो प्लेयर्स, फेमस प्लेयर हैं, इनके जो नियम हैं वो पता होना चाहिए। और आपके क्षेत्र से, आपके शहर से, आपके गांव से कोई प्लेयर अच्छा बना है किसी स्पोर्ट्स से, आपको उसका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है। जैसे मेजर ध्यानचंद जी के जो जन्म दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपसे बोला जा सकता है कि स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही भारत का सबसे बड़ा जो खेल अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये जानकारियां आपको होनी चाहिए अगर आप अपनी हॉबीज मेंशन कर रहे हो। मैंने आपको हॉबीज के लिए 2 एग्जाम्पल दिए। इसी तरह आपको रिसर्च करना है जब आप अपनी हॉबीज को मेंशन करते हो अपने बायोडेटा में, अपने इंट्रोडक्शन में। तो ये थे हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा जो आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहां पर मेंशन की है। 12th क्लास में आपके क्या सब्जेक्ट थे। जैसे मुझसे पूछा गया आप कॉमर्स से हो, चेक और ड्राफ्ट में हमको अंतर बताइए। पीसीएम से जो होंगे उनसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त से पूछा गया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी केमिकल रिएक्शन को आप बोर्ड पर लिखकर दिखाइए। आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मेंशन करें हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मेंशन करें, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट का नाम बताइए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, उनका नाम बताइए। तो आपको सब्जेक्ट मेंशन करते समय अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक सी जानकारी जो है वो ले लेनी चाहिए। आप बीएड मेंशन कर रहे हो, डिप्लोमा इन एजुकेशन मेंशन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए सीसीए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए आरटीई एक्ट क्या होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको अपने विषय से संबंधित रखनी है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये आपको याद रखना, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न बनता है, वो ऐसा प्रश्न है जो पूछा तो नहीं जाता लेकिन ऑब्जर्व बहुत किया जाता है। वो है आपकी वेशभूषा, यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होगा इंटरव्यू में। जैसा सबको पता है, एक जो शिक्षक होता है वो सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति होता है। वो आगे के भविष्य का निर्माण करता है किसी देश का। तो ये सारी सहजता, सरलता, उसका ज्ञानी होना, अनुभवी होना, उसकी वेशभूषा में भी झलकना चाहिए। तो वेशभूषा से कैसी हो कैसी ना हो, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, जिसका विवरण मैं अगली आने वाली वीडियो में आपको। इसके बाद जो अगली चीज आपकी ऑब्जर्व की जाएगी, देखी जाएगी, उससे संबंधित प्रश्न किए जाएंगे, वो है आपकी लेखन कला, यानी कि राइटिंग स्किल कैसी है आपकी। एक जो शिक्षक होता है वो अपनी कक्षा में अपने मुख के माध्यम से ज्ञान की वर्षा करता है। अपने ज्ञान से आने वाली पीढ़ियों को, अपने विद्यार्थियों को अभिभूत करता है, उनको चीजों के बारे में जानकारी देता है, उनके अंदर समझ विकसित करता है। लेकिन जो ज्ञान की वर्षा एक शिक्षक करता है
उस ज्ञान की वर्षा को एक सही दिशा उसकी जो राइटिंग स्किल है वो देती है। क्योंकि इस मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने लिखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, मुझे आ गया। तो शिक्षक इन तीनों ही चीजों को अपनी कक्षा में यूज करता है। सबसे पहले वो अपने मुख से बच्चों को ज्ञान देता है, उसके बाद वो अपनी राइटिंग स्किल से बच्चों को लिखना सिखाता है। यहां पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट्स प्राइमरी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम करना अभी से शुरू कर दें। आपकी राइटिंग स्किल्स को 101% जांचा जाएगा, वहां पर चेक किया जाएगा कि क्या आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को लेटर सिखा सकते हो लिखना, क्या उनको आप स्वर व्यंजन के जो मानक रूप होते हैं उनको दर्शा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। उनको आपसे बहुत सारी स्पेलिंग्स लिखवाई जाएंगी वहां पर कि इसको जो है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ श्रृंगार को कैसे लिखकर दिखाओगे, कमेटी की क्या स्पेलिंग होगी, आप लिखकर दिखाइए। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप पहली क्लास का जो बच्चा है उसको कैसे शुरुआत करोगे लेखन की। तो आपको अपनी राइटिंग के ऊपर काम करना है, राइटिंग से रिलेटेड जितने सिद्धांत हैं उनके ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि राइटिंग आपकी 101% चेक करी ही जाएगी वहां पर। तो आप अपनी राइटिंग पर काम करना आज से शुरू कर दे, अगर आपने अभी से पहले काम करना शुरू नहीं किया है तो। अगला प्रश्न या अगली चीज जो आपकी जांची जाएगी, जो अक्सर आती ही आती है, वो है आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज। आपको अपने विषय की कितनी गहन जानकारी है, इस चीज की जांच वहां पर की जाएगी। अगर आप अपने विषय के विशेषज्ञ हो तो आप उनको सेटिस्फाई कर दोगे। एक कक्षा में एक शिक्षक को आदर्श रूप के रूप में माना जाता है। उनके जो विद्यार्थी हैं उनको आदर्श मानते हैं। क्यों मानेंगे? आदर्श बनना इतना आसान नहीं है। जब आपको अपने विषय की पूरी जानकारी होगी तो बच्चे को पढ़ाते समय आप हिचकोगे नहीं, आप हिचकिचाओगे नहीं पढ़ाते समय। आप उनसे ये नहीं कहोगे अरे ये नहीं आता कल बताऊंगा, अरे ये नहीं आता ये नहीं आता। तो आपको अपने विषय की जानकारी होनी चाहिए। और स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से तो डेफिनेटली आपका केवल और केवल सब्जेक्ट ही चेक किया जाएगा कि आपको अपने विषय की जानकारी कैसी है। इसी से काम नहीं चलेगा कि आपको आपके विषय की जानकारी कैसी है, आप उस जानकारी को बच्चों तक पहुंचाते कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस पहुंचाने के लिए ही आप शिक्षक बने हो। तो आपको अपनी ली हुई जानकारी जो है उसको बच्चों तक पहुंचाना कैसे है, अगर ये आपने सीख लिया तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है केवी में टीचर बनने से। अगली चीज जो आपकी उसमें जांची जाएगी या देखी जाएगी वो है, आप दिखाते हो कि मैं प्रेजेंटली ये काम कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंटली टीचर हूँ, मैं प्रेजेंटली 9th-10th को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए दे रहे हो इंटरव्यू और आप उनसे कहते हो कि अरे देखो, खुश हो जाएंगे इंटरव्यूअर कि मैं तो सर 9th-10th को पढ़ाता हूँ अभी, तो आप वहाँ उनको ओपन हैंडेड क्वेश्चन दे दिए आप लोगों ने। उनको क्या है, सारे नॉलेजेबल पर्सन्स बैठे होते हैं, 2 मिनट में आपके बाबा जी बाहर। अगर आपको जानकारी है, विषय की जानकारी है तो ही आप बताएं, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपके वहीं डाइवर्स हो जाएंगे, वहीं आपसे वो पूछने शुरू कर देंगे कि बताइए। तो आप जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे हो उसको बड़ी सावधानी के साथ चूज करें, वहां पर दिखाएं। और मेरी तो स्मार्ट एडवाइस रहेगी ये आप लोगों को कि जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है वही वर्क आपको दिखाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा एक दोस्त था, उससे पूछा गया कि अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि अभी तो मैं होम ट्यूशंस देता हूँ। तो उन्होंने कहा कौन सी क्लास को होम ट्यूशन देते हो आप? तो उसने कहा मैं पहली से 5वीं क्लास को पढ़ाता हूँ। तो प्राइमरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? बुक से, 5वीं क्लास तक की, जिसकी क्या करी है हमने, तैयारी। तो अपने वर्क को चूज करते समय आपको खासा ध्यान रखना है। अगली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो है पोयम, कविता, स्पेशली प्राइमरी टीचर्स जो पीआरटी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं।
आपसे वो स्पेशली पूछेंगे कि आप अपनी जो है बताइए कि पोयम सुनाइए, इंग्लिश में सुनाइए या हिंदी में सुनाइए। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, उनका सुनने का पर्पज़ क्या है कि जो प्राइमरी टीचर होता है वो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चों को सिखाता है चीज़ों को। तो जब आप एक पोयम को एक मरे हुए शिक्षण के रूप में करोगे, बता दिए बस आपके सामने किताब रखी, हाँ या ऐसे पढ़ दोगे आप उसको, तो बच्चे को सीखेंगे ही नहीं। लेकिन जब आप बच्चों के साथ झूम के नाचोगे पोयम गाते गाते, तो बच्चे सीखेंगे। तो अब जांचेंगे वो लोग कि क्या यार इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये झूम के नाच सकता है बच्चों के साथ या हेजिटेट करेगा। तो आपको पोयम पूछी ही जाएगी। प्राइमरी टीचर्स की तैयारी जो जो बच्चे कर रहे हैं उनसे पोयम पूछी जाएगी। मेरी स्मार्ट एडवाइस आपसे ये रहेगी, पोयम की तैयारी आप इंग्लिश में हिंदी में कर लीजिए। कुछ पोयम्स के डेमो मैं आपको दे दूंगा, कुछ पोएम्स की लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से चूज कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं ये करूँगा अभी। और डेमो क्लासेस के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर सब्जेक्ट की, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ, चारों सब्जेक्ट अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर, एक एक डेमो क्लास तैयार कर लो, अच्छी सी डेमो क्लास तैयार कर लो। जो टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपना टॉपिक ऐसे चूज करें कि पढ़ाते समय वहाँ आपको हेजिटेशन ना हो। आपके क्लासरूम में जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आप उनका यूज करके उनको पढ़ा सको। तो आपको ऐसे टॉपिक को चूज करना है वहाँ पर। जो पीजीटीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इन बातों का ध्यान रखें और अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। तो आज की वीडियो में ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, और मैं इसी तरह की रोचक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहें, और जो बच्चे मेरे से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन सभी का जवाब मैं दूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। आपको मेरी तरफ से आने वाले साक्षात्कार की अग्रिम शुभकामनाएं।